सर मेरी भाभो, मेरी माँ, वो अक्सर बोला करती हैं कि अगर गुरु गोविंद साथ में हो तो किसके पैर पहले छूने हैं? पहले गुरु के छूने, उसके बाद गोविंद के, क्योंकि वो गुरु ही है जो आपको ईश्वर तक लेके जाता है। और इसलिए आज एक शिष्य अपने गुरु को यह वचन देता है कि वो अपने गुरु का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाएगा और उसका सर गर्व से ऊंचा करेगा। अगर गुरु शिष्य के बारे में इतना कुछ जानते हो तो ये भी पता होगा कि शिष्य को समय आने पर गुरु को गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। आपका ये शिष्य उसके गुरु को उसकी गुरु दक्षिणा देने के लिए हर वक्त तैयार रहेगा। ये बात है उसका। तो फिर यहां क्यों खड़े? चलो मैदान में। आया नहीं सूरज अभी तक? कोच सर बीच में टांग अड़ाने के लिए ग्रहण लगा रहे होंगे सूरज पे, तो उसकी आंखों के आगे ना अंधेरा छा रहा होगा। बॉयज, आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। आपके कोच अब कहीं नहीं जा रहे। उन्होंने यहां से जाने का इरादा बदल दिया है। उन्हें तो मानना ही था, आपने जो बोला था। कोच सब मेरे मनाने से नहीं रुके। मिस्टर सूरज राठी के मनाने से रुके हैं। लो, सूरज महाराज का ज्ञान का जादू तो कोच सर्वर पे चल गया। कौन सी घुट्टी पिलाते हैं शब्दों की चाशनी लगा के। और बॉयज, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम मैदान में प्रैक्टिस करने आते हो या खड़े रहने के लिए आते हो? तुम सब आज का तुम्हारा अनमोल समय खराब कर रहे हो। कम ऑन, फोकस, बातें बंद, प्रैक्टिस शुरू। कम ऑन बॉयज। और याद रखो, कबड्डी में फुर्ती और चुस्ती के साथ साथ जरूरत है अपने सांसों पर नियंत्रण की। अंकल, मैं आपसे बहुत अपसेट हूं। क्यों? आप मेरे मनाने पर नहीं रुके, पर आपके क्लेयर ने, वो सूरज ने आपको मनाया और आप रुक गए। नॉट फेयर। शिष्य गुरु का रिश्ता भक्त और भगवान के रिश्ते की तरह होता है। जैसे कि भगवान और भक्त एक दूजे को बनाते हैं, वैसे ही अगर एक गुरु एक शिष्य को काबिल बनाता है तो एक अच्छा शिष्य लगन और मेहनत से एक गुरु को अच्छा गुरु साबित करता है। गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसीलिए तो इन दोनों को एक दूसरे का आईना कहा जाता है। यस गुड, कम ऑन, शाबाश। मेरे शिष्यों ने मुझे द्रोण का दर्जा दिया, तो मेरे कंधों पर भी ये जिम्मेदारी आ जाती है कि मैं इनमें से अर्जुन पैदा करूं। और मेरे अनुभव के आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि इस बार एक बेहतरीन कबड्डी टीम बनेगी, पहले से कहीं ज्यादा काबिल। क्योंकि मुझे इनमें एक नहीं, दो अर्जुन दिख रहे हैं। दो? कौन दो? वो हैं दो अर्जुन, सूरज और अविनाश।
अगर अविनाश में हुनर है तो सूरज में लगन और अटूट इरादे और कुछ कर गुजरने की आग दोनों में ही बराबर है। हाँ दीदी, मेरी बात याद रखना, 2 अर्जुन, सूरज और अविनाश। एक महाभारत में 2 अर्जुन नहीं हो सकते। अर्जुन तो एक ही होगा, मैं, सिर्फ मैं। वो भाभी, सिर्फ एक यही वजह जो मैं इस घर में नहीं आती। शादी 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 मुझे नहीं। माँ हूं थारी खुशी के वास्ते ही कहूं, हमारी बात मान ले। एक बार बड़ी लाड़ प्यार से अपने सारे आशीर्वाद के साथ आपने मुझे मेरी खुशियों के बीच भेजा था ना। क्या किया आपकी बेटी ने? संभाल पाई? भाभू, ये रिश्ते, जिम्मेदारियां मैं इनके लिए बनी ही नहीं। सबके सर खाने के लिए बनी है। मैं इस लायक ही नहीं हूं कि मैं कोई घर संभाल सकूं। छवि, तुम्हें अपने आप को एक और मौका देना चाहिए। दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए। अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने। तुम ही बताओ, अकेले कैसे काटोगी? बिल्कुल सही कहा देवरानी जी ने। छवि, मैं क्या कह रही हूँ, तू तो सबकी बात मान ही ले। तिराए तो तू कर ले दोबारा से। मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, जरा देवरानी जी, जरा पानी तो ला के दो ना। अभी लाई। लुगाई जात ने पूरी जिंदगी एकलू काटना बहुत मुश्किल हो गए, इसलिए कह रही हूँ हमारी बात मान ले। तू क्या चाहे? तू यही चाहे कि थारी चिंता के साथ साथ मैं वैकुंठ धाम चली जाऊं? भाभू, मैं भाभी आप ही समझाइए ना भाभू को। मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी में। हम भी तुम्हारी खुशी चाहते हैं छवि। भाभू बाबा ने तुम्हें इतनी दूर मुंबई भेजा सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करवाया क्योंकि तुम्हारी रुचि थी उसमें। तुम्हें वक्त दिया छवि, और देखो कितना बदलाव आ गया तुम्हारे अंदर। अब तुम वो पहले वाली नादान अबोध सी छवि नहीं रही हो। अब तुम एक कंप्लीट औरत हो जो रिश्तों को संभालने की समझ रखती है, जिम्मेदारियां उठा सकती है। जी भाभी। हाँ छवि, तुम्हें अपने आप को एक मौका देना चाहिए। देखो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बस जैसे ही तुम्हें लगे कि तुम्हें एक साथी चाहिए जीवन में, हमें बता देना। जी भाभी। भाभो, मैं पुलिस स्टेशन के लिए निकलती हूँ, थोड़ी देर हो रही है। हाँ बेटी, ध्यान से जाए। छवि, बेननी की बात पर गौर करे। वैसे मैं क्या कह रही थी, जो मंत्र तुम अपनी ननद बाईसा के कान में फूंक कर आ रही हो ना, वो अपने लिए भी सोच लो। हमारा मतलब है कि दूसरी शादी के बारे में मैं सच बता रही हूँ। चाहे तुम भी कर लो, खुश रहोगे तुम। हाँ जेठानी जी, मुझ में और छवि में फर्क है। हाँ? मैं अभी भी शादीशुदा हूँ, एक बेटी है मेरी, इस घर की बहू हूँ। शायद आपको इसमें ज्यादा फर्क नहीं समझ में आता होगा, पर मुझ में और छवि में बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए प्लीज आइंदा से आप मुझसे मेरी दूसरी शादी के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं इस मामले में कोई भी रिस्क नहीं ले सकती जाकिर, इसलिए मैंने सूरज जी के प्लॉट और घर वालों की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड की टीम को अपॉइंट कर दिया है, जो 24 घंटे अपना काम करेगी। ये तुमने बहुत अच्छा किया संध्या। चंद्र जैसे लोगों के साथ डील करने के लिए ना, यही एक तरीका है। मुझे नहीं लगता कि अब वो तुम्हारे परिवार या घर वालों को परेशान करेगा। घर से याद आ रहा है, ये घर शिफ्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी मुसीबत है। पूरा घर अरेंज करना पड़ेगा मुझे। घर संभालने वाली ले आओगे तो ये सब नहीं करना पड़ेगा। क्या संध्या, वैसे भी अम्मी शादी करने के लिए पीछे पड़ी हुई है, और तुम भी। अब प्लीज तुम शुरू मत हो जाओ। क्या सोच रही हो? यही कि सारी माएँ एक जैसी होती हैं। यहाँ हमारे घर में भी भाभू छवि की शादी को लेकर बहुत परेशान है। छवि की प्रॉब्लम तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन
तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम शादी क्यों नहीं करते हो? मेरी अम्मी तो मेरी शादी की प्रॉब्लम को समझ नहीं से रही। तुम दोस्त हो, दोस्त के नाते शायद समझ जाओगी। एक्चुअली प्रॉब्लम शादी की नहीं है, प्रॉब्लम एक ही है, कोई ऐसी लड़की तो मिले जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजारने की हिम्मत कर सकूं। आजकल मैं जब आईना देखता हूं तो बस एक ही सवाल पूछता हूं अपने आप से, कोई कमी है क्या मेरे शक्ल में? हाँ, तुम हंस लो। तुम्हारे पास तो लाखों में एक अपने सूरज जी हैं जिसके साथ तुम। वैसे सूरज जी की ट्रेनिंग कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है, लगे हैं चैंपियन बनने की कोशिशों में। आई एम श्योर। ओके, कम ऑन बॉयज, गो। सूरज, बोनस लाइन की तरफ सावधानी से। और तेज फुटवर्क। सूरज, बोनस लाइन को टच कर, जल्दी, कमान, सावधानी से, पॉइंट ले। शाबाश, वेरी गुड। कमान सूरज। वतन, लाइन। प्रेम, ग्रिप टाइट पकड़, मजबूती से, छोड़ना मत। अगर बैलेंस छूटा और रतन लॉबी में गिरा तो उसके आउट होने के साथ साथ विरोधी टीम को पॉइंट मिल जाएगा। 1 पॉइंट मिलेगा, याद रख। Come on! Come on, सूरज, तुम वही हो। ये शाबाश। कमान सूरज, कमान। अविनाश, छोड़ना मत। सूरज, कमान, पूरी ताकत लगाओ। सेंटर लाइन। इस टीम में एक ही अर्जुन हो सकता है, सिर्फ मैं। शाबाश, बहुत अच्छा किया दोनों ने। अविनाश, तुम्हारी ग्रिप काफी अच्छी है यार, अच्छा लगा।
अविनाश, पकड़ने की टेक्निक बहुत अच्छी थी। ग्रेट जॉब। ओके बॉयज, पूरी तैयारी के साथ आना कल। और अभी से मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहता हूं कि कल फाइनल राउंड होगा, जिसमें तुम सब में से फाइनल 10 खिलाड़ी चुने जाएंगे। लेकिन उन 10 में से अविनाश नहीं होगा। हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाड़ी को थप्पड़ मारने की, वो भी खेल के मैदान में? इनको अंदर किसने आने दिया? कौन है आप? मां हूं मैं इसकी। और हम मां बेटी के बीच में कोई नहीं आएगा। चल यहां से। माँ? पर अविनाश ने तो कहा था उसकी कोई माँ है ही नहीं, ये कैसे उसे? दो मिनट। जाकिर जी, आप यहाँ? एमिली? एक्चुअली वो मैं 2 मिनट देना, मैं अभी देता हूँ। जाकिर जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? आप बताइए, मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? एक्चुअली मदद तो चाहिए थी मुझे, पर कैसे बताऊँ समझ नहीं रहा। जाकिर जी बोलिए ना। क्या तुम मुझे 245 रुपए दे सकती हो? एक्चुअली इसको पैसे देने, लेकिन मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। जाकिर जी, ये भी कोई भूलने की बात है? बिल्कुल, मैं 1 मिनट में तुरंत लेके आई। सॉरी, अभी देता हूँ, 1 सेकेंड। जाकिर जी, ये लीजिए। थैंक यू। जाकिर जी, आप भी ना, इतने से पैसों के लिए आप इतना सोच रहे थे? एक्चुअली मेरा दिन ही कुछ ऐसा चल रहा है, मैं क्या बताऊं। वो गवर्नमेंट क्वार्टर मिला था, लेकिन हाथ नहीं आया, और आते आते रास्ते में किसी ने मेरी जेब काट ली, और उसको देने के लिए पैसे नहीं बचे थे। और किसी को ये बताऊंगा कि पुलिस ऑफिसर की जेब कट गई, वो भी दिन दहाड़े, कोई भी सुन के हंसे। देखा? जाकिर जी, आपकी जेब कट गई? क्या बताऊं अब मैं? सही में, पर कोई बात नहीं, अभी मैं आपको कुछ और पैसे दूं? नहीं, मुझे और पैसों की जरूरत नहीं। या मैं कहीं आपको ड्रॉप कर दूं? नहीं, एक्चुअली मेरा काम इधर ही पास में ही था, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, पर आपकी जेब कट गई, ये थोड़ा सा। ऐसे भी दिन आते हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत खुशबू आ रही है अदरक के साथ। जाकिर बेटा, अरे आओ। नमस्ते भाभो। नमस्ते बाबा साहब। नमस्ते। जाकिर जी, ये सामान? माफ कीजिएगा, आप भले ही बेशर्म समझे मुझे, जो मैं इस तरह ऐसे आपके यहाँ रहने आ गया हूँ कुछ दिन के लिए। माँ, रुको माँ, रुको। बहुत मनमानी कर ली तूने। हाँ? अब कान खींचकर तेरा घर ले जाऊंगी और फिर बताऊंगी कि मुझे तेरी चिंता है कि नहीं। माँ रुको, कहीं नहीं जाना मुझे, मैं यहाँ कबड्डी टूर्नामेंट खेलने आया हूँ, तुम जाओ यहाँ से प्लीज। कैसे नहीं जाएगा तू? मैं टिकट करवा कर आई हूँ। यहाँ रहकर तो तेरा दिमाग और खराब हो गया। अब तू मेरे साथ घर चल रहा है, बस चल चल मेरे साथ। माँ रुको माँ, कहीं नहीं जाना मुझे यहाँ से, कहीं नहीं जाना मुझे माँ।
अब तो मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं कबड्डी का टूर्नामेंट ना जीतूं। मैं वापस तभी लौटूंगा जब तक मैं कुछ बन नहीं चाहता। न भूल जाना मुझे, मैं घर वापस नहीं लौटूंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।